जय हिंद सब साथियों को। तो आज बात करेंगे आपकी यूपी पुलिस के 60,244 भर्ती में आपके कितने लगभग आपके पद खाली रह गए, क्योंकि मेडिकल लगभग आपका कंप्लीट हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका कंप्लीट हो गया, बस आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलना बाकी है। लेकिन आपके कल से कुछ चीज़ें आपकी वायरल हो रही है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपके 5500 लगभग आपके पद खाली होने हैं इस भर्ती में। तो क्या कितना ये सच्चाई है, क्या अफवाह है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको एक एक चीज़ आपके जो डाउट हैं आपकी नई भर्ती में उम्र सीमा को छूट के लेके होमगार्ड भर्ती को लेके सब कुछ आपको बताऊंगा। कितने नंबर आपकी मेरिट रह सकती है, कितने पद आपके रियल खाली हैं। देखो अभी जो आपके चर्चा चले जिसमें बताया गया कि टोटल आपके 55,101 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर लखनऊ में मिलेगा, जिसमें से आपके 43,478 पुरुष अभ्यर्थी हैं और 11,623 महिलाएं हैं। तो महिलाओं के पद कितने थे? 12,048 आपके। ठीक है, अब इसमें से लगभग देखा जाए तो महिलाओं के पद आपके करीब 500 पद आपके खाली होने वाले हैं लगभग। ठीक है, अब जिस हिसाब से देखा जाए तो इस हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा आपके पद खाली होने वाले हैं, लेकिन आपको एक सच्चाई नहीं बताई गई, बस लोग केवल आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। तो देखो मेरे भाई, ये जो आपके टोटल है ये वो अभ्यर्थी जिनका चरित्र सत्यापन पुलिस वेरिफिकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, इनको लखनऊ में ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। बाकी जो अभी अभ्यर्थी हैं लगभग आपके 3,000 के आसपास, जिनकी फाइल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, जिनके ऊपर कोई FIR दर्ज है या कोई किसी अदर स्टेट से स्कूल से पढ़े हैं, उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक इनकी फाइल कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा। इनको ज्वाइनिंग लेटर कहाँ दिया जाएगा? इनके JTC सेंटर पे हो जाएगा। तो अभी ये जो आपकी चर्चा चल रही है कि 55 मतलब कि जो 5,000 पद खाली है, तो ये भाई अफवाह जो है 5500 पद वाली, ये गलत है। क्योंकि जब तक इन 3,000 कैंडिडेट का मैटर नहीं सॉल्व हो जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कितने पद आपके खाली हैं। हाँ, ये एक आंकड़ा था कि मेडिकल में लगभग 1500 के आसपास आपके फेल हुए, और सबको पता होगा बहुत ज़्यादा मेडिकल में फेल भी नहीं हुए, क्योंकि जो फेल हुए थे री मेडिकल में सभी पास हो गए। आप अपने आसपास ही देख लीजिए, जो सिलेक्ट हुआ कोई मेडिकल में फेल नहीं हुआ। तो ये आंकड़ा आपके 1500 के आसपास ही है। और जो देखा जाएगा भी, जो आपका रियल आंकड़ा आएगा वो JTC जब आपकी समाप्त हो जाए, यानी JTC आपकी 22 जुलाई तक है लगभग भाई के आसपास, जब आपकी RTC चालू होगी तो JTC तक देखा जाएगा कितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया है। तो उसमें एक आंकड़ा निकल आएगा कि हाँ, वहाँ पे रियल आंकड़ा निकल के आएगा कि कितने अभ्यर्थियों ने फाइनल 60,244 भर्ती को ज्वाइन किया है। और उसके बाद अभी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कई भर्तियों में सिलेक्शन हुआ है, मतलब कि उसमें हुआ है रेडियो ऑपरेटर के असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और CGL वगैरह वाले में, MTS वाले में है। तो ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो कॉमन है आपके 2 जॉब, तो वो ज्वाइन तो करेंगे कुछ दिन, लेकिन फिर ट्रेनिंग में ही छोड़ देंगे। तो इस हिसाब से आपका जब रियल आंकड़ा आपके आएगा, लगभग ये मान के चले सितंबर अक्टूबर तक ही आपका सही से आंकड़ा, आपका जुलाई के बाद मतलब जुलाई अगस्त तक आपका सही से आंकड़ा आ जाएगा तो टोटल आपके कितने पद आपके खाली रह गए। क्योंकि बाद में तो धीरे धीरे ज्वाइन मतलब कि लोग छोड़ते रहते हैं जिनका दूसरी जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आपका JTC जब कंप्लीट हो जाएगी तो RTC के आसपास आपका पूरा जो है आंकड़ा निकल के आ जाएगा लगभग कितने आपके पद खाली होने वाले, तो उसी हिसाब से होगा। बाकी देखो वेटिंग लिस्ट को लेके कोर्ट में केस भी चल रहा है, विवेक सर हो गए, बहुत से लोगों ने कोर्ट में केस किया, तो उसमें भी और भर्ती बोर्ड से जवाब भी मांगा गया था। एक आपने पेपर कटिंग देखा, तो भर्ती बोर्ड अपना जवाब देगा क्या नहीं। एक चीज़ और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश यूपी के कोई भी भर्ती में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। चाहे आप लेखपाल के देख लीजिए, 9,000 वैकेंसी थे तो लगभग आपके 1,500 पद खाली हो गए थे, फिर भी यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के लिए मना कर दिया। तो देखो, अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होगा तो यूपी की सभी भर्तियों में होगा, ऐसा नहीं है। अगर वेटिंग का प्रावधान होगा तो सभी यूपी की भर्तियों में वेटिंग लिस्ट आएगी, ये सबके लिए फ़ायदा होगा, सभी भर्तियों के लिए, क्योंकि शासनादेश तो सभी में एक ही जगह होता है। अगर शासनादेश बदलेगा तो सभी में वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी। जैसा कि अभी SSC में शायद चेंज हो गया है, तो SSC में आपकी वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। अब यूपी में देखो क्या होता है, अगर वेटिंग लिस्ट आएगी तो भाई सभी आने वाली भर्तियों में यूपी की जितनी भी भर्ती हैं, चाहे वो टीचर की भर्ती हो या कोई भर्ती हो, उस भर्तियों में आपका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बाकी कोर्ट वगैरह केस चल रहा है तो अपना धीरे धीरे चलता रहेगा, आपको उसके पीछे नहीं पड़ा कि आप इसी के पीछे दीवाने हैं। अपना साइड से जो भी अभ्यर्थी हैं तैयारी लायक हैं, तैयारी करते रहे, क्योंकि आपको भी बताऊंगा छूट को लेकर जिन अभ्यर्थी बहुत ओवर एज हो गए हैं उनके पास भी थोड़ा बहुत मौका है। तो अपना इसी भर्ती के भरोसे मत रहो, UPSI की तैयारी करते रहो और कोई भी। अब देखो कितना आपके जो है चांसेस हैं भाई, इसमें कुछ कह नहीं सकते कितना चांसेस हैं कितना नहीं, क्योंकि पूर्व में भी लोग कोर्ट केस किए लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिला था, तो इसमें मैं कह नहीं सकता कि आपका कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए अपना जो है ज्ञापन वगैरह देते रहें, जैसा कि आपने देखा होगा एक छूट मिल गई, तो वैसे इसमें भी प्रावधान हो सकता है। अब मेरिट इतना में मैक्सिमम अगर 2-3 हज़ार पद खाली हुए तो 1 से 2 नंबर, इससे नीचे आपकी मेरिट तो वैसे भी नहीं घटने वाली है। ठीक है, लगभग ये वाली है। और बाकी देखो नई भर्ती को लेके आपका अनाउंस हो चुकी है, जो भी एलिजिबल है उसमें अपना तैयारी करते रहें। तो आप में से बहुत से अभ्यर्थी यूपी पुलिस और UPSI की तैयारी करें। देखो आपके फॉर्म आने में बहुत ही कम समय बचा है, ऐसे में तैयारी आपको ज़बरदस्त तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी कम है तो कंपटीशन आपका ज़्यादा होगा। और अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो बिना मॉक टेस्ट के आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते।
कारण क्या है कि मॉक टेस्ट देता है, आपको अपनी गलतियाँ समझ में आती, आप कहाँ पे वीक हैं, फिर उस पे अच्छा आप मेहनत करते हैं, फिर आपका अच्छा स्कोर होता है, तभी आप सिलेक्शन करते हैं और एग्जाम में गलती नहीं करते। वहीं मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म की बात करें, आपका टेक्स्ट बुक है, जहाँ पे भी इनकी समर सेल चल रही है 12 से 14 जून के बीच में, जहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक का पास जो है आपको मात्र 351 रुपये में पास प्रो मिल जाएगा। पास प्रो मैक्स आपको 395 मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे M10, आपको 12% डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा। तो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आज आके परचेज कर सकते हैं। वहीं टेक्स्ट बुक में आपको 2 तरीके के पास है, पास प्रो मैक्स। देखो बेनिफिट क्या है कि पास प्रो मैक्स में आपको रैंकेड टेस्ट 10,000, स्टडी नोट्स, रियल टाइम AI, डेलॉक, आपको मॉक टेस्ट, एटैम्प्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। वहीं जब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हो तो आपको किस टॉपिक पे आपको वीक है, किस पे आपका स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ें आपको डिटेल्स एनालिसिस में आपको पता लग जाए। मॉक टेस्ट के बाद आपका स्कोर दिखाता है कि आपकी रैंक कितने अभ्यर्थियों में कितनी है, आपका स्कोर कितना है, अटैम्प्ट आपने कितने, एक्यूरेसी क्या है, परसेंटाइल कितना है, और आपका कंपेयर किया जाता है कट ऑफ से आपका। वही जब देखो आपका टॉपर्स के साथ कंपेयर किया जाता है कि आपका टॉपर से कितना स्कोर आ रहा है, आपका कितना है, एवरेज का स्कोर कितना है, ये सब चीज़ें आपको डिटेल्स एनालिसिस में पता रहता है। तो जिनके पास नहीं हो जाके परचेस कर लीजिए। आपको मात्र 351 रुपये में टेक्स्ट बुक का पास प्रो, 395 रुपये पास प्रो मैक्स मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों, आप में से बहुत से अभ्यर्थी ओवर एज हो गए थे नई भर्ती में और काफ़ी समय से डिमांड चल रही है कि इस भर्ती में भी छूट दिया। जैसे आपके PSC जेल वार्डर लगभग आपके 7 साल पहले वैकेंसी आए थे, तो इस हिसाब से आपको इसमें छूट मिलनी चाहिए। तो आपकी बात आपके मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दी गई है। रायबरेली के अदिति सिंह विधायक ने उनको लेटर भी लिखा था और सामने से जाकर उनकी मुलाकात भी हुई। आप उनके सभी जगह पे जो भी सोशल मीडिया हैंडल है उन पे आप जो है पोस्ट देखेंगे। तो यानी कि मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंच चुकी है। अब उस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि आपको छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसके लेके आपको बहुत जल्द सकारात्मक आपको परिणाम देखने को मिल जाएंगे। हाँ, इस वजह से आपके जो है कंपटीशन में थोड़ा बहुत आपके कट ऑफ में फ़र्क देखने को मिलेगा 5 से 10 नंबर का, क्योंकि छूट मिल जाती है तो भाई जो पुराने थोड़ा अच्छे अनुभव वाले हैं उनको मौका मिल जाता है तो वो अच्छा स्कोर कर जाते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि आपके पास जितना अनुभव हो जाता है उतना आप इस एग्ज़ाम में गलती नहीं करते हैं, क्योंकि जितना आपके पास अनुभव रहता है तो फिर आप अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं। यही होता है। पिछली 60,244 भर्ती में देखोगे सारे जो है धुरंधर पुराने ही थे, नए को कम मौका मिला। तो अब इसीलिए नए अभ्यर्थी जो है उनके मन में था कि छूट मिल जाएगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। देखो मेरे भाई, छूट मिले या ना मिले लेकिन आपको अपनी तैयारी भरपूर रखना चाहिए और 120 क्वेश्चन का कम से कम आपको टारगेट लेके चलना है, तभी जो है आप सफल अंतिम रूप से आपका मेरिट में चयन होगा। इतना के नीचे अपने को सेफ मत मानिए। 120 का टारगेट रखिए। जनरल कैटेगरी से हैं, बाकी जो है कैटेगरी अनुसार अपना प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख के अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने तक सेफ हो सकते हैं। तो आप में से जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, नोट्स वगैरह नहीं परचेज़ कर सकते, किताबें नहीं परचेज़ कर सकते, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई। आपको जिस किताब की ज़रूरत होगी लगभग सभी किताब का PDF टेलीग्राम पे है, चाहे आपके हिंदी GK हो, प्रीवियस ईयर का हो, सब कुछ आपको कलेक्शन इसमें ही दिएगा। नोट्स तक आपको UPSI एग्ज़ाम पर सबके जो है RW सब हर किताबों के बुक के PDF वहाँ पे अवेलेबल हैं। जाके जो है लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, अपनी अच्छे से तैयारी करना ताकि आपका अच्छा स्कोर आ सके। अब देखो, होमगार्ड भर्ती आपके जो भी अभ्यर्थी हैं, जैसे होमगार्ड भर्ती के लिए भी आपके पास मौका है, क्योंकि 44,000 होमगार्ड भर्ती आपके अंतिम जुलाई में बताई जा रही है। तो मान के चलिए अगस्त के आसपास आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। तो ये भी आपकी इस बार खुला भर्ती होगी, मतलब कि जैसे एग्ज़ाम आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का होता है, सेम सिलेबस होगा। दौड़ इसमें क्या होगी कि आपके 2.5 किलोमीटर हो जाएगी। बस क्या है, दौड़ तो सभी निकाल लेंगे। मेन होगा इसमें क्या, एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम होगा एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सैलरी आपकी लगभग इस समय होमगार्ड की 25,000 के आसपास होगी और घर पे नौकरी कर रहे हैं। तो भाई इससे बेहतर क्या होगा यार, घर पे बैठ के नौकरी, अपना रौला अलग रहेगा, ये चीज़ें हैं। प्राइवेट से तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, आपके लिए परफेक्ट होगा। आपके लिए जैसा कि आपका पढ़े लिखे हैं, फिर आपको इसमें छूट मिलती है। आने वाली यूपी पुलिस की भर्ती में आपको जो है 5% आपका कोटा रहता है, तो आप अच्छा इसको जो है उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, कांस्टेबल बन सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो बेनिफिट हैं भाई, जो मिल जाए बेरोज़गारी में वही एक्सेप्ट करो। पहले अपने को एक जो है छत अपनी तैयार करो कि हाँ, मेरी एक छत तैयार हो गई है, अब उसके बाद मैं अगली मंजिल बनाने के प्रयास करूँगा। तो यही मतलब है। कोई भी जॉब मिल जाए, चाहे कोई भी ग्रुप डी हो, कुछ ग्रुप सी, कोई भी हो, पहले उसको एक्सेप्ट करो, पहले अपने छत बनाओ, उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रयास करो कि मैं अच्छा कर पाऊँगा इससे। ये चीज़ें हैं। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि बेरोज़गारी जब हट जाती है ना, सर से टेंशन अलग हो जाती है। तो फिर आपका पढ़ने में भी सही लगता है कि अगर हुआ तो ठीक है यार, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कौन सी दिक्कत, मेरे पास नौकरी तो है ही। ये चीज़ें होंगी। जैसा मुझे भी लगता है, अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या दिक्कत है भाई, मेरे पास तो नौकरी ऑलरेडी है, क्या दिक्कत है। ये चीज़ें आपके मन में भी आएंगी। तो आराम से तैयारी करो, कोई दिक्कत हो मुझे पर्सनल मैसेज कर लेना, मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा।